हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सीख चुके हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना सीख चुके हैं। आइए आज प्रश्नावली 7.2 के अभ्यास प्रश्नों का हिंट देखते हैं को कैसे हल करेंगे। आपको संकेत रूप में बता दे रहे हैं, इसको आप हल करिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ऋण 1 7 और 4 ऋण 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बताए थे, पहले आप लिख लीजिए, यही है ना। यहाँ लिख लीजिए x1 बराबर -1, y1 बराबर 7 हो गया पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है x2 बराबर 4, y2 बराबर -3 हो गया बिंदु। अब किस अनुपात में विभाजित करता है? m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3 दिया है। अब आप सूत्र लिख लीजिए। आप जानते हैं Pxy बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, कामा लगा दीजिए। फिर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब यही जो आप मान लिखे हैं इसी को इसमें रख दीजिए। रख कर देखिए, m1 बराबर क्या है 2 गुणे x2 बराबर क्या है 4 धन m2 बराबर क्या है 3 गुणे x1 बराबर है ऋण 1 बटे हो जाएगा m1 क्या है 2 धन m2 क्या है 3। अब कामा लगा लीजिए, m1 2 गुणे y2 -3 धन m2 3 गुणे y1 7 बटे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, कोष्टक लगा दीजिए। देखिए, हम मझला कोष्टक किस लिए लगा है? क्योंकि यहाँ देखिए एक छोटा कोष्टक लग चुका है। अब इसी को हल कर दीजिए। क्या होगा? 4 दूनी 8 धन ऋण का गुणनफल ऋण होता है 3 इकाई 3 बटे हो जाएगा 2 धन 3 5, कामा लगा दीजिए। देखिए, धन ऋण का गुणनफल ऋण होगा ऋण 6 धन 7 त्रिका 21 बटे 5, कोष्टक लगा दीजिए। अब इसी को हल कर दीजिए। 8 में से 3 निकल जाएगा, क्या बचेगा 5 बटा 5। अब यहाँ 21 में से 6 निकल जाएगा, क्या बचेगा 15 बटा 5, कोष्टक लगा दीजिए। हल कर दीजिए। 5 इकाई 5 5 तिहाई 15, यही उत्तर हो गया। क्या पूछ रहा है? बिंदु ऋण 1 7 और 4 ऋण 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बराबर हो जाएगा 1 3। ठीक। अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, 4 ऋण 1 और ऋण 2 ऋण 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए है 4 ऋण 1, मान लीजिए एक बिंदु यही है 4 ऋण 1। ठीक। अब कह रहा है 2 ऋण 2 ऋण 3, मान लीजिए कहीं इधर बिंदु है ऋण 2 ऋण 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले। अब इसको आप मिला दीजिए। समत्रिभाजित 3 भाग में इसको बांट दीजिए। दिख रहा है ना?
तो यह 1 होगा या 1 होगा या 1 होगा, यानी यह 1 भाग है तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 2 भाग होगा। मान लीजिए ये बिंदु ए बी है, यहाँ पी की आपको निर्देशांक निकालना है, तो क्या हो जाएगा, x1 बराबर 4, y1 बराबर -1, x2 बराबर हो जाएगा -2, y2 बराबर हो जाएगा -3। अब बिंदु P के लिए m1 बराबर हो जाएगा 1 और m2 बराबर हो जाएगा 2। आप सूत्र में रख कर निकालेंगे, P का निर्देशांक निकल जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ Q है, तब Q के लिए क्या करेंगे, Q के लिए देखिए यह दूरी हो गई 2, दिख रहे हैं ना, यह दूरी 2, यह दूरी हो गई 1। x1 x2 y1 y2 वही रहेगा, केवल बदल जाएगा, m1 बराबर 2 हो जाएगा, m2 बराबर 1 हो जाएगा। या आप चाहें तो इसका निकल गया है, इस दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदुओं का निर्देशांक निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालेंगे, आप चाहे तो Q का निर्देशांक इस तरह निकाल सकते हैं, P का भुज धन -2/2 यह होगा। अब यह लगा दीजिए, फिर P का कोटि धन -3/2 लगा दीजिएगा, इससे भी निकल जाएगा। आपको इच्छा इससे निकालिए या इससे निकालिए, आप इसे हल कर लीजिएगा। सिर्फ सूत्र में रखना है क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब इसी में सब मान रख दीजिएगा, हल कर दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा है ऋण 3/10। क्या है, ऋण 3/10। मान लीजिए यहाँ है ऋण 3/10, एक बिंदु यहाँ है, 6 ऋण 8, 6 ऋण 8 इधर है, को जोड़ने वाली रेखाखंड, देखिए यही एक रेखाखंड हो गई। ऋण 1 6, मान लीजिए कहीं यहाँ है ऋण 1 6, किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए क्या करेंगे, आप लिख लेंगे x1 बराबर -3, y1 बराबर 10, x2 बराबर देखिए यह है 6 और y2 बराबर है -8। m1 m2 पूछ रहा है। अब देखिए x दिया है, x बराबर है -1 और y बराबर दिया है 6, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, m1 पूछ रहा है और m2 पूछ रहा है, या m1 बटे m2 पूछा जा रहा है। तो आप लगाइए, सूत्र में रख दीजिए। क्या सूत्र होता है, Pxy बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और कामा लगाकर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब इसी में मान रख देना है। देखिए x y की जगह ये रखना है, क्या रख देंगे आप, ऋण 1 और 6 और m1 बराबर क्या है पता नहीं है। m1 x2 देखिए 6 है तो यहाँ लिख देंगे m1 गुणे 6 धन m2 गुणे x1 -3 बटे हो जाएगा m1 प्लस m2, कामा लगा दीजिए। फिर m1 y2, m1 गुणे y2 कितना है ऋण 8 धन m2 y1 कितना है 10 बटे m1 प्लस m2, यही हो गया। अब
भुज की तुलना भुज से कर दीजिए या कोट की तुलना कोट से कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। आप इसे देखिए, एक हम हिंट दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, -1 बराबर हो जाएगा m1 या गुणा कर दें 6m1 -3 m2 बटे m1 प्लस m2। अब तेरे गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, -m1 माइनस m2 बराबर हो जाएगा 6m1 -3m2। अब पक्षांतर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस इधर आकर हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा 7m1, इसको उधर कर दीजिए, बराबर हो जाएगा, ये जाके उधर धन हो जाएगा तो हो जाएगा -2m2, यानी क्या हो जाएगा, m1 बटे m2 बराबर हो जाएगा -2 बटे -7, ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा 2 बटे 7, यानी क्या आ गया, 2 संबंधे 7 के अनुपात में विभाजित करती है। आप चाहें तो इसको इसके बराबर करके हल करिएगा, यही उत्तर आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A1 ऋण 5 और B ऋण 4 5 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। अब इस तरह से है, मान लीजिए कोई इस तरह से रेखा है, ठीक है, इस तरह से रेखा है, x अक्ष को विभाजित कर रही है। जहाँ x अक्ष को विभाजित करती है उसका निर्देशांक आप जानते हैं x0। देखिए इधर खींच दिए हैं, इधर खींचना चाहिए, हमेशा पहले घर में माना जाता है, क्योंकि धनात्मक यहाँ इसका निर्देशांक क्या माना जाएगा, x0। अगर इधर आप मानते हैं तो ऋण लगाना पड़ेगा, तो इधर मान कर चलिए x0, और इधर कोई बिंदु है, इधर कोई बिंदु है, विभाजित कर रही है, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक x0 हो जाएंगे। तो आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, x1 बराबर 1, y1 बराबर ऋण 5, ठीक। अब यहाँ हो जाएगा x2 बराबर ऋण 4, y2 बराबर हो जाएगा 5, हो गया। m1 m2 निकालना है, m1 बटे m2 यही आपको क्या करना है, निकालना है। अब x y बराबर आप जानते हैं, क्या हो जाएगा, x0। अब सूत्र में रख दीजिए, क्या सूत्र होता है, Pxy बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y बटे m1 प्लस m2। अब इसी में मान रख दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ x ये हो जाएगा 0 बराबर, अब रख लीजिए मान, m1 पता नहीं है, x2 है, तो यहाँ हो जाएगा ऋण 4 m1, m2 पता नहीं है, x1 कितना 1 है, तो यहाँ हो जाएगा m2 बटे m1 प्लस m2, कामा। अब इसका मान रखिए, m1 पता नहीं है, m1 गुणे y2 क्या है 5 धन m2, y1 कितना है ऋण 5 बटे हो जाएगा m1 प्लस m2, यही हो गया। अब देखिए ये शून्य दिया है, इसकी तुलना आप इससे कर दीजिए, शून्य बराबर हो जाएगा 5 m1 माइनस 5 m2 बटे m1 प्लस m2। अब इधर तिर्यक गुणा करेंगे तो ये शून्य हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 5 m1
-5m2 बराबर 0, यानी हो जाएगा 5m1 बराबर 5m2, यानी हो जाएगा m1 बटे m2 बराबर 5/5, यानी 1/1। अब आपका उत्तर आ गया क्या? एक संबंधे एक के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है। अब किसी में, अब इसमें इसको लेकर के m1 के यहाँ 1 रखिए, m2 के यहाँ 1 रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। इस तरह से रख दीजिएगा, x बराबर हो जाएगा -4 गुणे 1 धन 1/1 धन 1, उत्तर आ जाएगा, निर्देशांक निकल जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है? वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र, इस तरह देखिए, इस तरह से एक वृत्त है, ए बी व्यास है, ए है और यह बी है, यहाँ केंद्र है। केंद्र का निर्देशांक दिया है 2 ऋण 3 और बी का निर्देशांक दिया है 1 4। इसका निर्देशांक आप मान लीजिए xy। तो आप जानते हैं यह केंद्र है तो यह त्रिज्या होगी। किसी वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है। अब जानते हैं जब बराबर होती है मध्य बिंदु हो गया, तो आप जानते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? ए और बी के भुज के योग का आधा और कोट के योग का आधा। तो आप लिख लीजिए 2 ऋण 3 बराबर हो जाएगा x प्लस 1/2 और y प्लस 4/2। अब इसको इसके बराबर कर लीजिए, इसको इसके बराबर कर लीजिए, x y का मान निकल जाएगा। ठीक है, एक तो कर दे रहे हैं, इसको इसके बराबर कर दिए, 2 बराबर हो जाएगा x प्लस 1/2, आके गुणा हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा x प्लस 1, इसलिए 4 ऋण 1 बराबर हो जाएगा x, यानी x बराबर हो गया 3, x निकल गया। इसी तरह इसको इसके बराबर करके आप हल कर लीजिए। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। पांचवा है 1 2 और 4y और x 6 3 5 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों। अब जानते हैं समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती। मान लीजिए निर्देशांक यहाँ इसका है 1 2, इसका है 4y और इसका है x 6 और इसका है 3 5। तो x y का मान पूछ रहा है, इन दोनों का मान पूछ रहा है, कैसे लगेगा? देखिए आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आप चाहें तो इसके बीच की दूरी निकाल लीजिए, इसके बीच दूरी निकाल के बराबर करिए, लेकिन यह विधि बहुत लंबी विधि होगी। इस विधि से निकालने में आपको बहुत परेशानी होगी। तो क्या करिए, आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। माने यह विकर्ण इसको समद्विभाजित करता है, नहीं इसका यह मध्य बिंदु होगा और इसका भी यह मध्य बिंदु होगा। तो मान लीजिए यहाँ A B C D, अब यहाँ मान ले रहे हैं O, तब लिख लेंगे AC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? भुज 4 धन 3/2 कामा y धन 5/2
y धन 5/2 ये हो गया। अब निकाल लीजिए बी डी का मध्य बिंदु, बी डी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, बी डी का यक्स धन 1/2, यक्स धन 1/2 और 6 धन 2/2, 6 धन 2/2। देख रहे हैं ये दोनों सेम निर्देशांक है, इसी का निकाले है ना। क्या हो जाएगा, अब यह इसके बराबर कर दीजिए और इसको इसके बराबर कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। देखिए एक ठो लगा दे रहे हैं हम, इसी को बराबर कर दें, क्या y + 5/2 बराबर 6 + 2/2 बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 4 दूनी 8, जाके इधर घट जाएगा 5, यानी आ गया 3। y का मान 3 निकल गया। इसी तरह से आप इसको इसके बराबर करिएगा, उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सातवां है ऋण दो। देखिए एक बिंदु है यहाँ, ऋण दो, बी है 2 ऋण 4, मान लीजिए यहाँ बी है 2 ऋण 4, यह ए है या बी है। पी के निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए इसको यहाँ से मिला दीजिए। P कह रहा है रेखाखंड AB पर स्थित है, यहाँ P है, ठीक है। तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, लेकिन इसमें दिया क्या है, AP बराबर 3/7 AB। अगर आप इसको निकालेंगे तो हो जाएगा AP/AB बराबर 3/7। देखिए AP/AB दिया है, जबकि होना क्या चाहिए, AP/PB होना चाहिए, लेकिन आपको बहका दिया है। तो आप क्या करिए, पहले AP और PB निकाल लीजिए, इसके बाद तब हल करिए। देखिए यही दिया है ना, AP 7 का इधर गुणा कर दीजिए, 7 हो जाएगा बराबर 3। AB को 2 भागों में बांट दीजिए, तो यहाँ लिख सकते हैं AP धन PB हो गया। यही AB है, AB को 2 भागों में बांट दिए, AP + PB। अब इसी को हल कर दीजिए, ये हो जाएगा 3AP + 3PB। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, 7AP - 3AP बराबर हो जाए 3PB। अब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4AP बराबर 3PB। अब AP/PB बराबर हो जाएगा 3/4। अब आप सवाल लिखिए, यही ना है। अब लिख लीजिए यहाँ, x1 बराबर ऋण 2, y1 बराबर ऋण 2, x2 बराबर 2, y2 बराबर ऋण 4। अब देखिए यहाँ m1 बराबर 3 और m2 बराबर 4। अब रख कर निकाल लीजिएगा, इसी में रख दीजिए Pxy बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये सब मान इसी में रख दीजिए, P के निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा। आप इसको हल कर सकते हैं, इतना बता दिया गया। ये सब मान इसी में रख कर हल करना है। चलिए अगला 8वां है
ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, ठीक है। अब इसका निर्देशांक है ऋण 2 2, बी का निर्देशांक है 2 8। अब 4 भाग में देखिए आधा हो गया, ये आधा हो गया, ये आधा हो गया। आप चाहें तो निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ P है, Q है, R है। अब Q के निर्देशांक क्या निकलेगा? एक A का भुज धन B का भुज बटे 2, फिर हो जाएगा A का कोटि धन B का कोटि बटे 2। आप देख रहे हैं यहाँ है ऋण 2 धन 2 बटे 2, ये हो जाएगा। और कोटि क्या है? 2 धन 8 बटे 2। Q का निर्देशांक निकल जाएगा। अब फिर P का निर्देशांक निकालना है, तो इसका निकल गया है, इसका आधा कर दीजिए, P का निकल जाएगा। फिर Q और B के निर्देशांक लेकर इसका आधा कर दीजिए, ये निकल जाएगा, ठीक। अब आप निकाल सकते हैं। यदि आप निकालना चाहते हैं M1 M2 से, तो देखिए x1 y1 x2 y2 वही रहेगा। यह दूरी देखिए हो जाएगी M1, हाँ M1 का मान क्या होगा? 1, और यह दूरी हो जाएगा 3, तो यहाँ M2 बराबर क्या हो जाएगा? 3। इसके लिए P के लिए है। अगर Q का निकालना चाहते हैं तो यह देखिए 2 होगा, यह 2 होगा, M1 M2 बराबर होगा। इसका निकालना चाहते हैं इधर से, देखिए या 3 होगा या 1 होगा। आपको जो इच्छा उससे निकाल लीजिएगा। आसान तो इसी से रहेगा। Q का निर्देशांक निकालना है, ए बी के मध्य बिंदु का निकाल लीजिए। फिर P का निकालना है, ए Q के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लीजिए। फिर R का निकालना है, Q B के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लीजिए, निकल जाएगा। आप निकाल लीजिएगा। अब अगला है अंतिम सवाल। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः समचतुर्भुज है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। मान लीजिए इसका निर्देशांक है 3 0, इसका है 4 5, इसका है ऋण 1 4, इसका है ऋण 2 ऋण 1। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। आप जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। अब विकर्ण निकाल लीजिए। मान लीजिए यहाँ हम नाम दे रहे हैं A B C D, तो पहले विकर्ण निकाल लीजिए A C। AC निकाल लेंगे। सूत्र आप जानते होंगे क्या होता है? x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। रख दीजिए मान x2 4 माइनस 3 का वर्ग धन y2, देखिए ये गड़बड़ हो गया। क्या है x2 माइनस x1 ना? तो देखिए यहाँ है x2 ऋण 1 है और यहाँ क्या है 3 है, तो यहाँ एक गड़बड़ है। यहाँ हो जाएगा x2 ऋण 1 ऋण 3 का वर्ग होगा धन y2 4 है, 4 ऋण 0 का वर्ग होगा। अब हल कर देंगे, क्या हो जाएगा? ऋण 3 ऋण 1 ऋण 4 का वर्ग होता है 16 धन 16 बराबर हो जाएगा करड़ी में 32। ठीक।
अब इसी तरह से बी डी निकाल लीजिए। बी डी बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2 है तो हो जाएगा 4 माइनस 2, यही ना होता है। पूर्णवर्ग धन करड़ी में होता है 5 माइनस 1 का वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए ऋण यहाँ ऋण है, 6 हो जाएगा, 6 का 36 धन, यहाँ 5 है, ऋण है, धन हो जाएगा 6 का 36, यहाँ क्या हो जाएगा करड़ी में 72। अब क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे करड़ी में 32, क्या यहाँ करड़ी में 32 गुणे करड़ी में 72। आप इसे लिख सकते हैं 16 दूनी 32 होता है, इसका वर्गमूल हो जाएगा 4 करड़ी में 2 गुणे 36 दूनी 72, 6 करड़ी में 2, ठीक है। अब 6 चौका या 1/2 गुणे 24 गुणे कड़ी में 2, कड़ी में 2 का गुणनफल 2 होगा, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 24 वर्ग मात्रक। यही उत्तर हो गया, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने से लगाइएगा, देख कर लगाना या कुंजी से हल कर देना बुद्धिमानी नहीं होती। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।